में व्यस्त था, वहीं दूसरी तरफ इस दिन युवा अपनी बेरोजगारी का जश्न थाली और ताली बजाकर मना रहे थे। जी हाँ, 5 सितंबर को सोशल मीडिया पर शिक्षा दिवस की बधाई से तो सजा रहा, लेकिन उससे ज़्यादा ऐसे तमाम वीडियो और पोस्ट हमने देखे जिनमें एसएससी, रेलवे, बैंक के परीक्षार्थियों ने शाम 5 बजे 5 मिनट के लिए मोदी जी की भाषा में ही थाली और ताली बजाई। इतना ही नहीं, कई जगह तो लोग सड़क पर भी उतरे। पूरा दिन ट्विटर पर हैशटैग 5 बजे 5 मिनट, हैशटैग 5 सितंबर 5 मिनट, हैशटैग 5 बजे 5 मिनट और हैशटैग RRB एग्जाम डेट ट्रेंड करता रहा, और वो भी वर्ल्ड वाइड। अब आप इस सोच में पड़े होंगे कि मोदी जी ने इस बार ताली थाली बजाने को तो कहा नहीं है, फिर ये क्यों बजा रहे हैं। तो बता दें कि युवाओं ने थाली और ताली पीटी एक अदद नौकरी के लिए। वो थाली बजाकर समय पर प्रतियोगी परीक्षाएं कराने और उनके रिजल्ट की मांग कर रहे थे। युवाओं का ये प्रदर्शन तभी शुरू हो गया था जब पीएम मोदी के मन की बात प्रोग्राम को युवाओं ने नापसंद किया था। थाली बजाकर युवा सोई हुई सरकार को जगाने में लगे थे और आखिरकार थाली की आवाजें सरकार के कानों में पड़ी और वह जागी। इसका असर इस कदर हुआ कि सरकार को रेलवे परीक्षाओं का ऐलान करना ही पड़ गया। शाम 6 बजे के करीब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के ट्विटर अकाउंट से जानकारी दी गई कि परीक्षाएं 15 दिसंबर से होंगी। ट्वीट में वीडियो के साथ लिखा गया, रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जांच पूर्ण की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। I wanted to share with you, as you know that we had invited some applications for recruitment in various categories, and we had notified around 1,40,640 posts. The vacancies which were notified, it was notified pre-COVID, 1,40,640 vacancies, and basically there were 3 types of vacancies. One was non-technical popular categories, another was isolated and ministerial categories, and another was level 1, that is track maintainers, pointsmen and various level 1 employees. So we had invited applications for these 3 categories, and for 1,40,640 vacancies we received 2 crore 42 lakh applications we received for 1,40,640 vacancies, and scrutiny of all these 2.42 crore applications was completed, and then due to COVID we could not conduct this exam, because for all these vacancies a computer based test is to be conducted. Now, considering the COVID situation and also considering that NEET and JEE exam is going on smoothly, Railway has decided that we will start exams for all these 3 category of vacancies from 15th of December. From 15th of December, Railway is going to start conducting the computer-based test, and a detailed schedule will be announced very soon. We have completed the scrutiny of all these applications, and schedule will be announced very soon. बता दें कि इस परीक्षा को लेकर इतना बवाल इसलिए मचा क्योंकि रेलवे की NTPC यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में फरवरी 2019 में 35,308 पोस्ट की वैकेंसी निकली थी। 1 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आए थे। जून सितंबर 2019 के बीच इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन अब 2020 का सितंबर आ गया है, यानी कि 1.5 साल से भी ऊपर हो गया है, लेकिन परीक्षा नहीं हुई है और ना ही इसकी तारीखों का ऐलान किया गया था। ऐसे में ही रेलवे की ग्रुप डी की परीक्षा भी लटकी हुई है। इसी से गुस्साए स्टूडेंट ने मोदी जी का ही तरीका अपनाकर अपनी बात मनवा ली, जिसे छात्रों की जीत माना जा रहा है। वैसे मोदी जी की थाली और ताली बजाने वाले प्लान से कोरोना पर भले ही असर ना पड़ा हो, पर परीक्षाओं की तारीख का ऐलान कराने में इसका असर काफी अच्छा देखने को मिला। इससे पहले भी युवाओं ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। वैसे तो रोजगार कल्याण योजना की शुरुआत की है पीएम मोदी ने, लेकिन रोजगार देने पर वह गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी बेरोजगारी की समस्या पर बात तक नहीं करते, जिसको लेकर राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर कई बार तंज कस चुके हैं। वहीं नुसरत जहां ने भी रोजगार के मुद्दे को उठाते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है। यही वजह थी कि कुछ दिन पहले ट्विटर पर
पीएम मोदी रोजगार दो हैशटैग भी काफी ट्रेंड में रहा था। हालांकि लोगों के हिसाब से तो पीएम मोदी ने देश में युवाओं के लिए रोजगार बिल्कुल ना के बराबर कर दिया है और आगे भी ऐसा ही रहा तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका असर पीएम मोदी को देखने को मिल सकता है। तो पीएम मोदी बताएं कब मिलेगा युवाओं को रोजगार या सबको पकौड़े ही तलने पड़ेंगे? तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए ओंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।